मोमबत्ती बुझ चुकी थी। कमरा अब सिर्फ अंधेरे और सन्नाटे से भरा था। अनाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए चारों तरफ देखा। कमरे की हवा अब भारी लग रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो, लेकिन दिख नहीं रहा। फिर अचानक दीवार पर एक दरार बननी शुरू हुई, धीरे धीरे, जैसे किसी ने अंदर से नाखून से खींचा हो। फिर वही आवाज, धीमी, लेकिन इस बार और भी पास। अनाया, अब तुम्हारी बारी है। अनाया ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ गए थे। वो चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। तभी दीवार से एक साया बाहर निकला, सफेद, धुंध जैसा, लेकिन उसकी आंखें लाल थी। साया बोला, तुम जानती भी हो इस दीवार के पीछे क्या है? ये सिर्फ ईंटों से नहीं बनी, ये बनी है यादों से, दर्द से और हमारी चीखों से। अनाया की आंखों में डर साफ था। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। साया बोला, हम वो हैं जो इस घर में खो गए। हम वो हैं जिन्हें दीवार ने निगल लिया। तुम्हारी बुआ भी यही है। अनाया का दिल थम सा गया। बुआ? साया ने सिर झुकाया, और तभी दीवार पर एक चेहरा उभर आया, बिल्कुल उसकी बुआ जैसा। चेहरे ने फुसफुसा कर कहा, अनाया, भाग जा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन पीछे से फिर हंसी की आवाज आने लगी, बिल्कुल बच्चों जैसी, डरावनी और धीमी। अनाया ने जैसे ही मुड़कर देखा, कमरे में अब कई परछाइयां थी, हर एक दीवार से निकलती हुई। हर एक की आंखें बस उसे घूर रही थी। फिर एक और दरवाजा अपने आप खुला। उसके पीछे गहरा अंधेरा था, जिससे सिर्फ एक ही शब्द निकला, आजा। अनाया, अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। दीवारें अब हिल रही थी, जैसे कोई उन्हें जिंदा चला रहा हो। तभी अनाया की आंखों के सामने एक पुरानी डायरी जमीन पर आ गिरी। उसने उसे उठाया। उस पर लिखा था, अनाया की मौत 1997 इंच। वो चौंकी, लेकिन मेरी तो अभी उम्र 12 साल है। और तभी पीछे से किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, नहीं, तुम्हारा वक्त तो अब पूरा हो चुका है। काले धुएं में सब कुछ खुलने लगा, और अनाया की चीख कमरे में गूंज उठी। क्या अनाया वाकई बच पाएगी, या वो तो पहले ही मर चुकी थी? असली सच क्या है, और दीवार के पीछे अब कौन जाग गया है? जानने के लिए देखिए पार्ट 3 जल्द आ रहा है। और ऐसे ही खौफनाक रहस्यों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना मत भूलें।